सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु सिंह पटवार। आज बेसिकली हम क्लास 11th में थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं, राइट। तो हमने ऑलरेडी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हम कर रहे थे बिजनेस स्टडी में, राइट। तो हमने ये देख लिया सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, हमने देख लिया पार्टनरशिप के बारे में। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी, राइट। अब हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में देखेंगे कि व्हाट इट्स ऑल अबाउट द कोऑपरेटिव सोसाइटी, राइट। कोऑपरेटिव, आपको समझ में आ रही है बात? साथ में मिलके काम करना, ये है। इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। आई शेयर माई बोर्ड टू यू, then we'll discuss about it, right? What it is exactly, and how it is going to help you in that. So अभी हम करने वाले हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है जी। क्या पढ़ रहे हैं हम? कोऑपरेटिव सोसाइटी। ध्यान सुनना, कोऑपरेटिव सोसाइटी की जब मैं बात करता हूं, ठीक है, एक तो होता है, ये दो वर्ड से मिला है, को ऑपरेटिव। को मतलब साथ में, ऑपरेटिव मतलब जो भी आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों बनी है, सबसे पहले आप ये समझो, ठीक है। आपके पास सोल प्रोप्राइटरशिप था, आपके पास पार्टनरशिप भी थी। अब कोऑपरेटिव क्यों बनी है, क्या पर्पस है इसका बनने का, ठीक है। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, कोऑपरेटिव मतलब क्या है इसका? इट सिंपली सेज कि भाई मेरे को क्या करना है, मेरे को ना प्रॉफिट के लिए काम नहीं करना। या मेरे को फॉर एग्जांपल, मेरे को सोल प्रोप्राइटरशिप का सोल पर्पस क्या होता था? प्रॉफिट के लिए काम करना। कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलती है कि भाई मेरे को अपने मेंबर के लिए काम करना है, राइट। जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन के भीतर मेंबर्स होंगे, मेरे को उन मेंबर्स के लिए काम करना है, राइट। फॉर द बेनिफिट ऑफ मेंबर्स मुझे काम करना है, तभी मैंने ये कोऑपरेटिव सोसाइटी खोली है, ठीक है। एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। मान लो आपकी सोसाइटी है जहां आप रहते हो, ठीक है। अब इस सोसाइटी का, हर एक सोसाइटी का एक आरडब्ल्यू होता है, ठीक है। रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन होती है, ठीक है। अब कुछ लोगों ने ये डिसाइड किया, ठीक है, कि भाई अब क्या होता है जब भी हम कुछ सामान बाहर से खरीदते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल मान लो आपका डेली नीड्स का जो सामान होता है एफएमसीजी का, वो बाहर से लेने आते हैं, अलग अलग लेने आते हैं। तो मेंबर्स ने ये सोचा कि भाई हम क्या करते हैं, हम ना एक अपने पास स्टॉक तैयार कर लेते हैं, यहाँ पे एक वेयर हाउस बना लेते हैं, ठीक है। जिसमें हम डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से, राइट, खरीदेंगे, परचेज करेंगे। एंड फिर अपने मेंबर, जो जो मेंबर इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स हैं, उनको अकॉर्डिंगली वो देंगे। रिजनेबल क्या मतलब, कॉस्ट टू कॉस्ट भी दे सकते हो, कॉस्ट में जो भी उनका ट्रैवल का खर्चा है, जो भी चीज है, उस पे वो दे देंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हमने ये डिसाइड किया, ठीक है। अब जब भी मैं बात करता हूँ कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो क्या मैं अकेला खोल लूंगा क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी? ठीक है, अकेला तो नहीं खोल पाऊंगा। जैसे पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा मेंबर चाहिए थे, क्या यहाँ पे कोई लिमिट है क्या मेंबर की? क्या कोई लिमिट है? देखो, जब हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए बात कर रहे हो, अगर मैं दो ही मेंबर लेके करूंगा, तो इन दोनों, ये दोनों एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है, यहाँ पे इसको गवर्न जो करता है आपका कोऑपरेटिव एक्ट करता है, ठीक है। कोऑपरेटिव एक्ट जो है आपका 1912 था, वो फॉलो होता है। अब यहाँ पे नॉर्मल बात बता देता हूँ, मिनिमम मेंबर की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो 10 मेंबर होने चाहिए कम से कम, टू स्टार्ट अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। 10 मेंबर होंगे यहाँ पे मिनिमम, ठीक है। कम से कम 10 फैमिलीज को तो आप सर्व करोगे, तभी तो आप कोऑपरेटिव फैमिली कहलाओगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी कहलाओगे, राइट। अगर 10 को भी आप सर्व नहीं कर पा रहे, तो दो या तीन के लिए थोड़ी कोऑपरेटिव खोल दूंगा मैं पूरी की पूरी, राइट। देखो, पर्पस क्या होता है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का? पर्पस ये होता है अपने मेंबर्स को सर्व करना, राइट। अपने मेंबर्स के लिए काम करना, आउटसाइडर से मतलब नहीं होता, ठीक है। दे जस्ट मेक द लाइफ, दे मेंबर लाइफ इजी, राइट। तो इसमें होता क्या है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल लिया सोसाइटी का, ठीक है। आरडब्ल्यू ने डिसाइड किया वेयर हाउस खोलेंगे, वेयर हाउस करके जो भी एफएमसीजी का सामान है, जो डेली यूज वाला सामान है, वो ले आएंगे, रख लेंगे, और डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से ले आएंगे, ताकि रिटेलर का जो बीच में मार्जिन है वो कट हो जाए, अपने मेंबर्स को वो चीज सस्ते में मिले, राइट। कंपैरेटिवली जो मार्केट से खरीद रहे हैं उससे कॉस्ट कम हो, राइट। तो ये कॉस्ट मिले, एक तो ये हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं इसमें, ठीक है। मान लो एक विलेज है, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक विलेज है, ठीक है। यहाँ पे फार्मर्स रहते हैं काफी सारे, ठीक है। ये फार्मर्स क्या करते हैं, ये अपना जो भी पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल कुछ भी ये ग्रो करते हैं, राइट। मान लो ग्रो कर रहे हैं ये, फॉर एग्जांपल वीट ग्रो कर रहे हैं, या मान लो ये राइस ग्रो कर रहे हैं, या मान लो ये दालें ग्रो करते हैं, आपके स्पाइसेस जो होती है, स्पाइसेस, साले हो गए, दालें मतलब पल्सेस हो गई आपकी, पल्सेस ग्रो कर रहे हैं, कुछ भी ग्रो कर रहे हैं, वट एवर इट इज। या मान लो इनके पास काफी सारे जो है काउस है, तो ये मिल्क सर्व करते हैं, राइट। अभी क्या होता है, इनसे डायरेक्टली मार्केट खरीद लेता है, ठीक है। इनसे डायरेक्टली कौन खरीद रहा है? मार्केट खरीद रहा है, ठीक है, आके। और इनको जो इनका कॉस्टिंग है, जो इनका पर्टिकुलर कॉस्टिंग है, वो भी पूरा नहीं दे रहा। मतलब मान लो फॉर एग्जांपल इनकी कॉस्टिंग आती है 20 रुपए, ये 22 रुपए में आगे बेच देते हैं, ठीक है। मार्केट में जो बंदा खरीद रहा है, वो आगे जब कंज्यूमर को यही चीज बेचता है, तो वो बेच रहा है 50 की, ठीक है। मार्जिन देख रहे हो आप?
इससे 22 की खरीद रहा है, यहाँ 50 की बेच रहा है, तो बिना कुछ करे आर्बिट्रेज बेनिफिट ले रहा है 28 रुपए का, ठीक है। 28 रुपए का सीधा सीधा बेनिफिट है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ मेंबर्स आए, राइट, कुछ मेंबर्स आए थे, कुछ लोग आए आपस में मिले, ठीक है। यहीं पे वो डिस्कशन चल रहा था उनका। तो वो आपस में मिले, मिनिमम 10 मेंबर, जैसे मैंने बताया, मान लो 20 मेंबर थे वो, ठीक है। आपस में उन्होंने डिस्कशन किया, ठीक है। उन्होंने कहा यार, फार्मर क्यों बेच रहा है, राइट, जल्दी क्यों बेच रहा है, क्योंकि उसके पास रखने का स्टोरेज स्पेस नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने, जितने भी मेंबर थे, मान लो 100 मेंबर थे ये, इन्होंने बोला कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन हम करते हैं, ठीक है। मान लो पर मेंबर ये लेते हैं 5-5 हजार रुपए, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे। एक इन्होंने रेफ्रिजरेटर तैयार कर लिया, ठीक है। कूलिंग पैड आप कह लो या कुछ भी कह लो, जिसमें सब्जियां जो है कम से कम शेल्फ लाइफ उनकी बढ़ जाए, ठीक है। मिल्क जो है उसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाए, एक दिन में खराब ना हो। तो इन्होंने ये तैयार किया, कोल्ड स्टोरेज एक तैयार करी, और यहाँ पे ये अपना जो है रखते हैं सामान, जो भी फार्मर्स है, इसके मेंबर्स है, वो यहाँ पे सामान रखते हैं। अब इनके पास टाइम हो गया, अब इनके पास टाइम मिल गया इसको मार्केट तक पहुंचाने का, राइट। मार्केट तक पहुंचाने के दिन मिल गया, मैंने डेज मिल गए। अब जहां पहले ये 22 रुपए के बेचते थे, राइट, इसे इसको जो कंज्यूमर आके लेता था इसे, तो वहीं अब ये जब मार्केट में जा रहे हैं तो 40-40 रुपीज के आसपास बेच रहे हैं। इनका बेनिफिट समझ में आया आपको क्या हुआ यहाँ पे? 18 रुपए का सीधा सीधा बेनिफिट इनको मिल गया, ठीक है। इसके लिए पहली इन्वेस्टमेंट इन्होंने करी, कुछ कुछ कंट्रीब्यूट करा कैपिटल, जितने ज्यादा मेंबर उतने ही कम कैपिटल कंट्रीब्यूट करी। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक प्रॉब्लम उठाई, ठीक है। मेंबर्स के भीतर ही कोई प्रॉब्लम थी, और ये सारे फार्मर्स ही है जिन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है, राइट। इन्होंने क्या करा, एक प्रॉब्लम उठाई कि भाई ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। उसमें मार्जिन अच्छा नहीं हो रहा, तो इन्होंने स्टोरेज की कमी लगी, इन्होंने स्टोरेज एक तैयार कर दी, राइट। तो इसी तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी जब मेंबर्स आते हैं, राइट, whenever the member discussing the problem, तो वो अपने जो इंटरनल जितने भी मेंबर बन रहे हैं उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उनकी हेल्प करी से कैसे करी जाए, राइट, उनकी हेल्प कैसे करी जाए उसको ये प्रोसीड करते हैं, ठीक है। ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल, राइट। तो ये एक इनका स्लोगन होता है, ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल, राइट। तो ये आपस में ही एक दूसरे की मदद करते हैं, इसीलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी आपकी बनती है। मिनिमम मैंने बताया इसमें 10 मेंबर आपके होने चाहिए, ठीक है। मिनिमम आपके 10 मेंबर। कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक एक्ट बना था 1912 में, वो एक्ट गवर्न करता है इन्हें, ठीक है। अकॉर्डिंगली ये सारी चीजें रहेगी, एक बेसिक आइडिया आपको मिल गया कि क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ऑल अबाउट, क्या रहता है। अब कुछ कैरेक्टर्स के देखते हैं, बाकी बातें हम कैरेक्टर स्केच में पढ़ेंगे इसकी, ठीक है। इसके बारे में क्या कैरेक्टर स्केच है इसका, ठीक है, कैरेक्टर कैसा है इसका वो देखते हैं। सबसे पहले इसकी मेंबरशिप जो होती है वॉलेंट्री, जैसे ऊपर भी हमने देखा, ऐसा नहीं है कि कोई कंपल्शन है, वॉलेंट्री मेंबरशिप है भैया। आपने एक प्रॉब्लम देखी पर्टिकुलरली, आप अपने मेंबर्स के लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, तो आप वॉलेंटरीली मेंबरशिप इसमें बन सकते हो। जो भी छोटा मोटा कैपिटल कंट्रीब्यूशन है नॉमिनल, वो देके आप वॉलेंट्री मेंबर बन सकते हो, सबसे अच्छी बात है इसकी है, ठीक है। और अगर मान लो वॉलेंट्री आप मेंबर बन रहे हो, तो मेंबरशिप कल को छोड़नी भी है आपको, राइट। फॉर एग्जाम्पल मेंबरशिप आपको छोड़नी भी है कल को, तो कुछ नहीं करना, एक नॉर्मल बेसिक सा नोटिस देके आप उसे छोड़ सकते हो। तो वॉलेंट्री है, इच्छा अनुसार है, जब तक मन कर रहा है तब तक आप इसमें मेंबर रह सकते हो, सर्व कर सकते हो उन्हें, ठीक है। और अकॉर्डिंगली इसमें क्या होता है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, मेंबर मेंबर के लिए काम कर रहा है, राइट। मेंबर इज डूइंग वर्क फॉर द मेंबर, ठीक है। मेंबर ये चाहते हैं भाई इस सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हो, उनको कोई प्रॉब्लम ना है, उस पर्पस से रिलेटेड जिस पर्पस के लिए ये चीज बनी है, राइट। सबको सुविधा हो जाए। अगर यही चीज जो कोल्ड स्टोरेज एक बंदा अकेले करता तो उसके बस में नहीं था, क्यों? क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट लगती है ह्यूज, राइट। अब मेंबर हो गए, तो मेंबर से क्या होता है ना, काम भी बढ़ जाते हैं, राइट। ऑर्गेनाइजेशन के भीतर जो काम होते हैं आपके, राइट, कोई बंदा परचेज कर रहा है, कोई बंदा उसे सेल कर रहा है, या कोई बंदा ला के रख रहा है, कोई बंदा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो अलग अलग मेंबर जो है अलग अलग एक्सपर्टाइज के साथ इसमें आ जाते हैं। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि इनमें कोई पर्टिकुलर एक्सपर्टाइज होगी, राइट। ये नॉर्मल पीपल है, दे आर द नॉर्मल पीपल, दे जस्ट वांट टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम ओनली, राइट, और देयर इन देयर मेंबर प्रॉब्लम, राइट। तो इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का जन्म हुआ है, ठीक है जी। आगे देखो, लीगल स्टेटस अगर बात करें, बिल्कुल ये सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। जैसे मैंने बताया, इसमें आपका जो है रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है ये, ठीक है। तो जो कोऑपरेटिव एक्ट है आपका, जैसे 1912, उसमें रजिस्टर्ड होते हैं प्रॉपरली, ठीक है। मिनिमम 10 मेंबर रहेंगे, ठीक है। उसके साथ ये अपना जो है रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या होता है, लीगल स्टेटस इसका बिल्कुल होता है, और सेपरेट लीगल एंटिटी है ये, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है, मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी टू द एक्सटेंट जितना भी उन्होंने कैपिटल लगाया है, तो बिल्कुल लीगल स्टेटस इसका होता है, ठीक है जी। उसके बाद वही वही बात कह रहा है, लीगल स्टेटस के सेपरेट लीगल एंटिटी, मेंबर की जितने भी मेंबर्स होंगे इसके, जितने भी मेंबर होंगे, 10 होंगे, 100 होंगे, 1000 होंगे, वट एवर इट इज, इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, ठीक है। लिमिटेड का मतलब क्या, जितनी भी कैपिटल इनकी यहाँ पे लगी हुई है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, बस वही लाइबल होगी, उतनी ही कैपिटल लाइबल होगी, उससे ज्यादा कुछ है तो ये लाइबल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल,
आउटस्टैंडिंग मान लो आ गई 10 लाख रुपए की, ठीक है। यहां से कवर हो गया, इनकी कैपिटल जितनी भी थी 8 लाख, अब 2 लाख रुपए नहीं कवर हो पा रहे तो वो नहीं कवर होंगे। ऐसा नहीं है इसके लिए मेंबर को पर्सनली लाइबल कर देगा, मेंबर पर्सनली इसके लिए लाइबल नहीं होगा, उसकी प्रॉपर्टी सेफ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है जी इसमें, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से। प्लस डेमोक्रेटिक कंट्रोल होता है, ठीक है। डेमोक्रेटिक कंट्रोल का मतलब क्या हुआ? डेमोक्रेटिक कमेटी की जब हम बात करते हैं तो सिंपल ये कहता है कि भैया यहाँ पे क्या होता है ना, जब मेंबर है, जितने भी मेंबर है, तो ये एक कमेटी बनाते हैं, ठीक है। अब ये कमेटी में कौन कौन से मेंबर जाएंगे, सारे मेंबरों में से ये खुद मेंबर ही सिलेक्ट करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वोटिंग होती है प्रॉपर। अब वोटिंग करेंगे, वोटिंग के बाद इन्हें पता लगता है कि भाई इस कमेटी के कौन कौन से मेंबर हैं जो कि आगे डिसीजन लेते हैं। तो डेमोक्रेटिक इसलिए बोला जाता है कि मेंबर ही चूज कर रहे हैं कि कमेटी के मेंबर कौन होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई एक्सटर्नल इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। तो जो आपको लग रहा है काम करेगा, पर्टिकुलरली जो आपको लग रहा है मेंबर्स के लिए अकॉर्डिंग काम करेगा, अच्छा काम करेगा, जो रिक्वायर्ड है वो काम करेगा, उसको आप चुनते हो, ठीक है। जैसा अपनी गवर्नमेंट चुनते हो तो वैसे ही ये डेमोक्रेटिक कंट्रोल यहाँ पे भी आपको दिया जाता है। और इसका पर्पज ना कोई प्रॉफिट कमाना नहीं होता। कोऑपरेटिव का पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता, इसका होता है सर्विस प्रोवाइड करना। और सर्विस भी किसको? आउटसाइडर को नहीं, अपने मेंबर्स को, राइट। ये सेल्फिश होता है, ठीक है जी। ये क्या होता है? ये सेल्फिश होता है। ये जो भी बात करेगा ये अपने मेंबर से रिलेटेड बात करेगा, ठीक है। मेंबर को फायदा हो रहा है तो ये उसे प्रोसीड करेगा, मेंबर को फायदा नहीं हो रहा तो उसे प्रोसीड नहीं करेगा। ये जिएगा मेंबर के लिए और मरेगा मेंबर के लिए। आपको समझ आ रही बात? तो इसका पर्पस प्रॉफिट मोटो नहीं होता, इसका एक सर्विस मोटो होता है। सर्विस मोटो मतलब जिस पर्पस के लिए खुली है, जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खुली है, उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, खत्म बात, ठीक है जी। आगे आ जाओ। तो ये कुछ कैरेक्टर्स कैसे बेसिकली इसके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़े से मेरिट देख लेते हैं, कुछ अच्छी बातें पढ़ लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। कुछ अच्छी बातें, बहुत अच्छी बातें हैं इसमें, ठीक है। तो पहली है इक्वालिटी ऑफ वोट। भैया जितने भी मेंबर हो मिनिमम 10 है, मैक्सिमम जो मर्जी हो, ठीक है। मान लो 100 है, 1000 है, वट एवर इट इज, अपर कोई मैक्स नहीं है इसमें। कोई भी अपर लिमिट नहीं लगा रखी, तो कितने भी मेंबर इसमें हो सकते हैं। अब ध्यान रहे, एक मेंबर है ए, उसने लगा रखी है लाख रुपए की कैपिटल, ठीक है। एक मेंबर है बी, उसने लगा रखी है 1000 रुपए की कैपिटल, ठीक है। तो दोनों के पास जो वोटिंग राइट है वो एक है। आपको समझ आ रही बात क्या हो रही है? अब डेमोक्रेटिक में क्या होता है, डेमोक्रेसी में क्या होता है भैया? वन मैन और वुमेन, वन मैन, वन पर्सन हैव वन वोट। आपको समझ में आ रही बात? इसमें ऐसा नहीं होगा भाई इसने अगर कैपिटल ज्यादा लगा रखी है तो इसको वोटिंग पावर ज्यादा मिल जाएगी, नो। जब मैंने ऊपर बताया था आपको डेमोक्रेटिक कंट्रोल होता है, जो कमेटी चूज करते हैं तो वहां पे एक मेंबर का एक ही वोट होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल, ठीक है। उनकी कैपिटल कितने लगी है, क्या लगी है, उससे मतलब नहीं है। एक मेंबर का एक ही वोट होगा, तो इक्वालिटी ऑफ वोट हो गया यहाँ पे, ठीक है जी। दूसरी बात कह रहे हैं लिमिटेड लाइबिलिटी, जो ऊपर हमने ऑलरेडी देख लिया कि लाइबिलिटी मेंबर्स की जो रहेंगी टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल रहेंगी, टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल। इसमें पर्सनल, जो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, पर्सनल कुछ भी है, वो अटैच नहीं होता है, ठीक है जी। यहाँ पे ये बिजनेस थोड़ी कर रहे हैं कोई, ये धंधा थोड़ी कर रहे हैं कि हाँ भाई इन्होंने फ्रॉड कर दिया, कुछ कर दिया, मेंबर्स के लिए ही काम कर रहे हैं, ठीक है। whosoever is the member of this particular organization, right, this society, सो उनको ही ये सर्व कर रहे हैं। और उन मेंबर की लाइबिलिटी भी लिमिटेड ही होती है टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल, ठीक है जी। फिर स्टेबल एग्जिस्टेंस है इसकी, जैसे मैंने बताया था आपको, सेपरेट लीगल एंटिटी है जी ये क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो मेंबर के आने से या मेंबर के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चलती रहेगी। दैट इज बेसिकली अ कंपनी की तरह ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है? तो इसकी जो स्टेबिलिटी एग्जिस्टेंस कैसे होती है, ना मेंबर के आने से ना मेंबर के जाने से इसके एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चलती रहती है, बिकॉज दिस इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है यहाँ पे? तो स्टेबल है, ठीक है, चलती रहेगी, एक बार ओपन होगी, जब तक आप प्रॉपर फॉर्मेलिटी के साथ क्लोज नहीं करते हो तब तक ये चलती रहेगी। आपको समझ आ रही बात क्या हो रही है? आगे बढ़ो। इकोनॉमी इन ऑपरेशन, ठीक है। इकोनॉमी इन ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि यहाँ पे जो मेंबर्स है ना, सारे काम तो वही कर लेते हैं, राइट। मैक्सिमम मेंबर आपको यहाँ पे मिलेंगे जो अपने काम खुद कर रहे हैं, ठीक है। मेंबर आर डूइंग देयर वर्क, ओन वर्क, राइट। जो भी वर्क है, मान लो 10 मेंबर है तो 10 मेंबर को अलग 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 काम जो है डिवाइड है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली वो काम कर रहे हैं, ठीक है। अब वो काम कर रहे हैं तो एक म्यूचुअल आ जाता है कि हाँ यार मैं मेंबर्स के लिए ही काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ चार्ज कर रहे हैं पर्टिकुलरली, हाँ कुछ नॉमिनल जो उनका रहता है, राइट। जो मान लो उनकी ऑनरेरियम हो गया या उसे फीस बोल लो आप, राइट। तो वो फीस वो चार्ज करते हैं, चार्ज क्या करते हैं, वो दी जाती है उन्हें, ठीक है। वो रिक्वायर्ड है, बहुत बेयर मिनिमम यू कैन से नॉमिनल अमाउंट होता है कुछ, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर सर्विसेज, राइट। अब ये हो गया इकोनॉमी इन ऑपरेशन हो गया, ठीक है। कोई इतना वो नहीं है। गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट सपोर्ट कैसे करेगी? गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है, राइट।
गवर्नमेंट लो रेट पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, मतलब लो इंटरेस्ट पे आपको लोन प्रोवाइड कर देगी, राइट। गवर्नमेंट जो है फाइनेंशियल सपोर्ट भी देती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस जैसे बोलते हैं, रिबेट, वो भी प्रोवाइड करती है। तो गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, बिकॉज यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, आप रजिस्टर करा रहे हो एक्ट पे, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है आपका 1912, वहां आप रजिस्टर करा रहे हो मेंबर्स के साथ जाके, राइट। अपना आप ये देते हो किस पर्पज के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी खुली है, राइट। एंड अकॉर्डिंगली आप वहां पे रजिस्टर करा रहे हो, तो गवर्नमेंट भी कहती है कि हाँ जी, आप अगर मेंबर एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं तो हम भी आपका जो है सपोर्ट करेंगे। तो गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट रहता है यहाँ पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एज ऑफ फॉर्मेशन है, जब व्हेन आई एम सेइंग एज ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या है, बस आपको रजिस्टर कराना है, लॉ रजिस्ट्रेशन कराना है अपना जो लॉ है इसका, ठीक है। उसमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 10 मेंबर चाहिए। अगर आप 10 मेंबर हो तो चले जाओ, अपना एक कॉपी ले लो, एक एग्रीमेंट बना लो, मतलब एक रिटर्न में, और उसको रजिस्टर कर लो। आपको समझ आ रही बात क्या हो रही है? तो इजी फॉर्मेशन है, इसमें कोई नहीं है ऐसा तामझाम करना है, ठीक है। इजी फॉर्मेशन है, आप रिटर्न में दो, 10 मेंबर होने चाहिए, अकॉर्डिंगली आप इसे क्रिएट कर सकते हो। तो ये कुछ मेरिट पॉइंट है। इजी फॉर्मेशन, गवर्नमेंट का सपोर्ट रहेगा आपको, राइट। उसके साथ इकोनॉमी इन ऑपरेशन होती है, ज्यादा कोई खर्चा वर्चे का काम नहीं है। स्टेबल एग्जिस्टेंस है, लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है इसमें, राइट। उसके साथ साथ वोटिंग राइट जो है सबको इक्वली होता है। आपको समझ आ रही है बात क्या हो रही है? ठीक है जी। यहाँ पे क्या बात हो रही है, समझ आ रही है आपको? ठीक है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी लिमिटेशन देख लेते हैं इसकी। देखो लिमिटेशन क्या है इसकी, लिमिटेशन समझो पहले। पहला लिमिटेड कैपिटल है। लिमिटेड कैपिटल क्यों है? लिमिटेड कैपिटल इसलिए भैया, मान लो जितने भी मेंबर है वही तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, और उसमें भी हमने कोई मिनिमम नहीं रखा कि मिनिमम इतनी कर रही है। जो भी जितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, जो भी उससे बन पा रहा है, अकॉर्डिंगली वो कंट्रीब्यूशन दे पा रहा है, राइट। मेंबर्स के अलावा कोई यहाँ पे कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, राइट। आपको समझ आ रही है बात? तो कैपिटल इनकी लिमिटेड हो जाती है, बिकॉज मेंबर इज ओनली डूइंग द इन्वेस्टमेंट। हाँ, थोड़ा बहुत इन्हें रिबेट एंड सब्सिडी एंड गवर्नमेंट से मिल जाता है, बाकी ये जो अदर अमाउंट है जो उठाते हैं लोन से उठाते हैं, ठीक है। बट कैपिटल जो रहेगी वो मेंबर से ही आती है, तो वो लिमिटेड होती है, ठीक है जी। पहली लिमिटेशन ही आ गई। दूसरी क्या है? इनसफिशिएंट मैनेजमेंट है। अब इसमें क्या होता है ना, जब लिमिटेड कैपिटल है, अगर मेरे पास लिमिटेड कैपिटल है, तो मैं ऐसा तो होगा नहीं कि इससे प्रोफेशनल हायर कर रहा हूँ, राइट। आई कांट हायर द प्रोफेशनल। तो उसमें क्या करूंगा मैं जो मेंबर्स होंगे, मैक्सिमम मेरा काम जो है वो मेंबर्स ही कर रहे होंगे, राइट। और ऐसा नहीं है मेंबर्स को मैं बहुत ज्यादा पे कर रहा हूँ। ऊपर मैंने इकोनॉमी में देखा था, एफिशिएंसी, जब हमने बात करी थी इकोनॉमी इन ऑपरेशन, तो वी ऑलरेडी सीन कि मेंबर जो लेते हैं वो नॉर्मल जो नॉमिनल अमाउंट है वो लेते हैं, चार्ज करते हैं। और ऑल्सो जब व्हेन वी आर स्पीकिंग अबाउट दिस इकोनॉमी इन ऑपरेशन, ये जो हमने बात करी थी यहाँ पे, ये आपको दिख रही है? ये जब बात करिए इकोनॉमी इन ऑपरेशन, एक तो ये हो गया काम के लिए। दूसरा क्या है इकोनॉमी इन ऑपरेशन का मतलब, कि जो मेंबर्स के लिए जो भी सर्विसेज हम दे रहे हैं, ऊपर जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको, राइट। तो उनकी सहूलियत होनी चाहिए, राइट। जो भी फॉर एग्जांपल अगर कोई परचेज कर रहा है मेंबर कोई चीज भी, वो मार्केट रेट से कम में मिल रहा है उसे, राइट। उस टर्म में भी इकोनॉमी इन ऑपरेशन की बात हो रही है यहाँ पे, राइट। कि मेंबर्स को बेनिफिट पहुंचा रहा हूं, मेंबर्स को जो कॉस्टिंग है, मेंबर्स की कॉस्टिंग कम लगनी चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, एज अ ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो मेरी तो कॉस्टिंग कम लगी रही है, क्यों? क्योंकि मैं प्रोफेशनल थोड़ी हायर कर रहा हूँ यहाँ पे, मेंबर जो है वही काम कर रहे हैं, ठीक है। जो भी उनके लिमिटेड एक्सपर्टाइज है उसी के अकॉर्डिंग मेंबर जो है काम कर रहे हैं। आपको समझ आ रही है? And also, I can't afford the highly professional because I have limited capital in that case, right? If I'm running a cooperative society. लैक ऑफ सीक्रेसी है भाई, इनकी ना एजीएम होती है, ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है इनकी, ठीक है। अब एनुअल जनरल मीटिंग होती है तो उसमें पूरा ओपनली डिस्कस होती है, हर एक चीज डिस्कशन होता है इसमें, ठीक है। और वो हर एक बात सबको पता होती है, तो कोई ऐसा नहीं है सीक्रेसी का कॉन्सेप्ट। प्लस गवर्नमेंट की तरफ से भी इनकी इंटरवेंशन रहती है, गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट ऑडिट करवाती है, ठीक है। रूटीनल कंपलसरी ऑडिट होते हैं इनके, क्योंकि गवर्नमेंट फंड इशू करती है, रिबेट देती है। गवर्नमेंट देख रही है कोई गड़बड़ी तो नहीं चल रही कोऑपरेटिव सोसाइटी के मामले में। पूरा ऑडिट होगा, पूरे इनके जो अकाउंट्स होंगे पूरे चेक होते हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली इनकी जो एजीएम होती है, एजीएम में भी पूरा जब से हर एक मेंबर के पास हर एक इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड रहेगी, राइट। तो इतनी सीक्रेसी नहीं होती है इसमें, ठीक है। गवर्नमेंट का कंट्रोल जैसे मैंने बताया, वही ऊपर वाले पॉइंट को आप कनेक्ट कर दो, कि गवर्नमेंट क्या है, जैसे ऑडिट करवा रही है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट चेक्स रख रही है, राइट। गवर्नमेंट कह रही है ये चीजें फॉलो करनी है आपने, तो वो फॉलो करनी पड़ रही है। तो गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल रहता है यहाँ पे, क्योंकि गवर्नमेंट पैसा दे रही है। गवर्नमेंट का जहां भी पैसा इन्वॉल्व हो जाएगा तो वहां पे वो कंट्रोल अपने आप रखेगी, ठीक है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, क्योंकि देखो ऑर्गेनाइजेशन के भीतर ह्यूमन है, इंडिविजुअल्स है सारे, ठीक है। अब हो सकता है इंडिविजुअल्स का, एक इंडिविजुअल का कहना कुछ और हो, दूसरे का कुछ और हो, राइट। तो इंटरनल कन्फ्लिक्ट के भी चांसेस बनते हैं, ठीक है। अगर मान लो आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपस में चीजें आप अच्छे से नहीं कर रहे हो, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपका जो है इंडिविजुअल कन्फ्लिक्ट होना अनिवार्य है, ठीक है। तो कन्फ्लिक्ट की जो इश्यू होता है वो आ सकता है आपका, ठीक है। तो दैट इज समथिंग विच इज अ पार्ट ऑफ इट, ओके। तो यहां तक हमने देखा, इनकी लिमिटेशन खत्म है यहाँ पे, ठीक है।
तो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो, गवर्नमेंट कंट्रोल हो गया, लैक ऑफ सिक्रेसी हो गया, इनसफिशिएंट मैनेजमेंट हो गया, और लिमिटेड कैपिटल हो गया। ये लिमिटेशन है इसकी। बाकी इजी ऑफ फॉर्मेशन होगा, गवर्नमेंट सपोर्ट हो गया, इकोनॉमी इन ऑपरेशन हो गया आपका, स्टेबल एग्जिस्टेंस हो गया, लिमिटेड लाइबिलिटी होगी आपकी, इक्विटी इन वोटिंग राइट, इक्वालिटी इन वोटिंग राइट, मतलब वन मैन वन वोट, वन वुमैन वन वोट, अकॉर्डिंगली वन पर्सन वन वोट सिंपली। सर्विस मोटिव होता है इसका, कैरेक्टर्स के, जब हमने देखा डेमोक्रेटिक है, जो भी कमेटी होती है वो मेंबर्स ही चूज करते हैं वोट डाल के। एंड लिमिटेड लाइबिलिटी होती है इसमें हर एक मेंबर की, लीगल स्टेटस बिल्कुल सेपरेट होता है, इसी की वजह से लिमिटेड लाइबिलिटी है। और वॉलंटरी मेंबरशिप है, मतलब आप चाहो तो वॉलंटरी ले सकते हो, आप नहीं चाहो तो उसको हटा सकते हो, कोई चक्कर नहीं है उसमें, ठीक है। बस मिनिमम 10 मेंबर है, ये याद रखना। अब ना इसमें पर्टिकुलरली अगर हम बात करें, इसके कुछ टाइप्स भी हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट में। अगर मैं इसी में बनाऊंगा तो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पर्टिकुलर, अगर बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में थोड़ी चर्चा कर ली, ठीक है। अब इसके बाद इसके जो टाइप्स है वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट जो भी लेक्चर आएगा इसमें उसके टाइप्स डिस्कस हो जाएंगे, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली क्या होता है, यही कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मेंबर मिलके अपना कोई मेंबर्स को ही बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ कोई भी प्रॉब्लम उन्होंने देख ली, उस प्रॉब्लम को देखी, उस प्रॉब्लम को मेंबर्स के लिए सॉल्व करी, आउटसाइडर से कोई लेना देना नहीं होता, इसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, इसका मोटिव होता है अपने मेंबर्स को सर्विस देना, ठीक है जी। इसीलिए इनकी कैपिटल भी लिमिटेड है, तो ज्यादा प्रोफेशनल्स को हायर नहीं करते, मैक्सिमम काम इनका मेंबर ही कर रहे होते हैं, ठीक है, अलग अलग कैपेसिटी में। तो ये है इन शॉर्ट, इसमें इतना ही है, इसमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन में इसलिए नहीं करा रहा, इतना रेलिवेंट नहीं है। टाइप्स जब करेंगे तब हम इसके थोड़े क्वेश्चन कर लेंगे, टू हैव अ अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट, राइट। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, राइट, एंड जस्ट बी कूल एंड बी हैप्पी, राइट, टेक केयर।